हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे सेमिकॉम कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल पे, जहां हम नए नए सेंसर और प्रोजेक्ट बनाने के बारे में सीखते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही प्रोजेक्ट्स के बारे में सीखना है और सेंसर्स के बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपको जो भी डाउट है वो हमें कमेंट करके बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम जानेंगे हमारे आर्डिनो बोर्ड के बारे में। अभी आप जो देख रहे हैं ये एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये कहाँ उपयोग में आता है और इसका एप्लीकेशन कहाँ है। हम लोग ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं हमारे कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए, जैसे रोबोटिक कार्स हो गई, रोबोट्स हो गए, और हमारे घर के होम ऑटोमेशन, ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इससे हम लोग प्रोग्राम करते हैं। इससे हम लोग इसका प्रोग्राम इरेज भी कर सकते हैं और इसे रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो आजकल ज़्यादातर यही बोर्ड यूज़ होता है, आर्डिनो ऊनो बोर्ड। सो हम इसके बारे में जानेंगे। ये इसका दिया हुआ है यूएसबी पोर्ट, जिसे हम लोग हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट करके इसमें डेटा अपलोड करते हैं। हमारा जो भी कोड होता है हम लोग इसी के मदद से यहाँ अपलोड करते हैं। उसके बाद ये है हमारा पावर पोर्ट, जहाँ हम लोग प्रोग्राम अपलोड करने के बाद ये यूएसबी केबल निकाल के हम लोग इसे बैटरी या और किसी एनर्जी सोर्स से इसे कनेक्ट, चार्जर से हम लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है हमारा सबसे मेन कंट्रोलर, जो इसी के ऊपर हम लोग सारा प्रोग्राम करते हैं और सारा कुछ इसी में ही प्रोग्राम लिखते हैं। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये आर्डिनो बोर्ड पे माइक्रो कंट्रोलर है। इसी हम आर्डिनो बोर्ड का ब्रेन भी कह सकते हैं। इसमें टोटल 28 पिन होती है, 14 होती है एनालॉग और 14 होती है डिजिटल। उसके बाद इसका बेस मेमोरी होता है 32 KB और ये 0.5 KB यूज़ करता है। इसका स्टैटिक रैम है 2 KB और EEP रोम ये है 1 KB का, जिसके कहते हैं इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। तो और इधर ये हमारे दिए हुए हैं पावर पिंस, जिसमें इसमें दिखाया हुआ है IOREF। इसका मतलब हो गया है, ये जो दिया हुआ है IOREF ये है हमारा रिफ्रेश पिन। उसके बाद दिया हुआ है रीसेट पिन। उसके बाद दिया हुआ है 3 वोल्ट और उसके बाद दिया हुआ है 5 वोल्ट। उसके बाद ये जो 2 पिन दी हुई ये है ग्राउंड, जहाँ हम लोग ग्राउंड हमारे सेंसर या जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको हम लोग यहाँ से ग्राउंड देते हैं। और ये वी इन इसलिए दिया हुआ है, हम हमारे आर्डिनो बोर्ड को एक्सटर्नल वोल्टेज देने के लिए VIN पिन का हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे ये 6 पिन दी हुई है, A0 A1 A2 A3 A4 A5। ये सारी एनालॉग पिन्स है। इस पे हम लोग एनालॉग सेंसर से, जो हमारे सेंसर होते हैं जैसे कि ह्यूमिडिटी सेंसर या फिर और जो डिफरेंट सेंसर होते हैं, उसे हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं, उसका इनपुट यहाँ कनेक्ट करते हैं। जो हमारा कंट्रोलर माइक्रो कंट्रोलर है वहाँ पे वो रीड होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है ये 6 पिन्स दी हुई है, इसे कहते हैं आईस, देखो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे बगल में, देख थोड़ा जूम करिए, ICSP। ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है ICSP का मीनिंग है इन सर्किट का सीरियल प्रोग्रामिंग। ठीक है। उसके बाद इधर देख रहे हैं, इधर दिया हुआ है 13 पिन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। देखिए ठीक से, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, तो ये पिन दिखा हुआ है 13 पिन, जिसमें एक 0 और 1 ये दिया है TX और RX। ये हमारे कम्युनिकेशन पिन से, जिससे कनेक्ट करके हम लोग हमारे आर्डिनो बोर्ड से और डिफरेंट सेंसर से हम लोग इससे कम्युनिकेशन कराते हैं। और उसके बाद ये देखिए 3 5 6 9 10 11 ये सारी हमारी डिजिटल PWM पिन है, जिससे हम लोग हमारी मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, सर्वो मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से इसको पल्स वेट मॉड्यूलेट पिन बोलते हैं, जिससे हम लोग हमारी पल्स में चेंजेस ला के हम लोग
उसे कंट्रोल करते हैं। बाकी ये सारी हमारी वैसे तो डिजिटल पिन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 13। उसके बाद ये ऊपर एक दी हुई है ग्राउंड बटन, ग्राउंड यानी GND, यहाँ पे भी हम लोग हमारा ग्राउंड कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 पिन्स ऊपर छुटी हुई है, उसके बारे में ये पीछे दिया हुआ है। एक है SDA और दूसरी है SCL। ऐसे ये 2 पिन्स इधर देखिए पीछे, जब हम लोग टर्न करते हैं तो ये लास्ट में 2 पिन हमारी दिखाती है, पीछे लिखा होता है इनके बारे में, ठीक है। और इधर फिर ये जो बाकी है हमारा AREF, इसका मीनिंग होता है एनालॉग रिफ्रेश पिन एक्सटर्नल वोल्टेज। यहाँ हम लोग किसी और भी जगह से इसको एक्सटर्नल वोल्टेज देने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड वाला बटन, इसका इस्तेमाल करके ये देखिए यहाँ पे ये रेड वाला बटन है, इससे हम लोग जब रिफ्रेश बटन बोलते हैं इससे प्रेस करने से हमारा प्रोग्राम रिपीट से स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। इससे ऐसा नहीं कि रिफ्रेश बोलने पे वो ये पूरा बोर्ड रिफ्रेश नहीं होता है, इससे मतलब ये होता है कि सिर्फ हमारा प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इससे हमारा जो प्रोग्राम लिखा है वो इरेज हो जाता है। नहीं, हमको हमारा प्रोग्राम जब इरेज करना होता है तो हम लोग उसे इसका जो एप्लीकेशन है आर्डिनो यूनो बोर्ड का, उसमें जाके हम लोग उसे पूरा इरेज करना होता है, फिर रिफ्रेश होता है। बिना हम लोग उसके इसे रिफ्रेश नहीं कर सकते, मतलब हमारा प्रोग्राम हम लोग यहाँ से इरेज नहीं कर सकते। यहाँ से सिर्फ हमारा इस बटन प्रेस करने से हमारा प्रोग्राम सिर्फ रिफ्रेश होता है, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे एक नॉर्मल LED कैसे ऑन ऑफ करते हैं हमारे आर्डिनो बोर्ड का इस्तेमाल करके हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करके, ठीक है। मैं एक दिखाता हूँ आपको कि कैसे हम लोग एक LED को प्रोग्राम करके कैसे ऑन ऑफ करते हैं। ये हमारे आर्डिनो यूनो का एप्लीकेशन है जिसे हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, देखिए इसका फर्स्ट विंडो ये ओपन हो गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे फाइल में जाके न्यू स्केच लेंगे। ये न्यू स्केच खुल रहा है, ठीक है, बिग स्क्रीन कर दिया। तो अभी ये आ गया हमारा नॉर्मल पेज जहाँ पे हम लोग प्रोग्रामिंग करना है हमको। देखिए ये है हमारा आर्डिनो यूनो बोर्ड, इसे मैं अभी USB से कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपको बोला था कि प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारे लैपटॉप से, ये मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ। और ये देखिए यहाँ पे अभी ये कनेक्ट हो गया है, देखिए ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये ऑन हो गया है। उसके बाद देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे आर्डिनो यूनो मैं सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले, आर्डिनो यूनो COM3 ये कनेक्ट किया, तो अभी ये कनेक्ट हो गया है। उसके बाद पहले मैं ये ब्लैंक ही अपलोड करूंगा क्योंकि अभी मुझे इस पे कोई प्रोग्राम नहीं किया है, ऐसा पता है पहले किया होगा, तो मैं इसको एक बार पूरा रिबूट कर रहा हूँ इसका, इसमें जो भी प्रोग्राम होगा वो क्लीन हो जाएगा। देखिए अभी ये ऑरेंज भी यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है, मतलब अभी इसमें कोई भी प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग एक नॉर्मल LED ऑन ऑफ का एक आपको सैंपल करके एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऊपर ये वॉइड सेटअप लिखा हुआ है, एंटर किया, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर INT इनिशियलाइज LED इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ वॉइड, ये देखिए यहाँ जब हम लोग डबल स्लैश डालते हैं तो मतलब ये इसलिए डालते हैं कि यहाँ हम लोग कोई भी इसके आगे जो भी लिखा होता है वो रन नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे पिन, P हमारा कैपिटल होना चाहिए, पिन मोड, अरे सॉरी पिन मोड, उसके बाद ब्रैकेट, यहाँ हम लगेंगे LED, उसके बाद आउटपुट जो है ये हम लोग हमारा कैपिटल में लिख रहे हैं और LED जैसा हमने स्मॉल लिखा हुआ है वैसे ही बाद में इसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद हम लोग आएंगे वॉइड लूप में,
ये वॉइड लूप में है, यहाँ लिखेंगे डिजिटल राइट, अरे सॉरी, डिजिटल राइट। इसके बाद ब्रैकेट, यहां लिखेंगे हम लोग LET कॉमा हाई, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद डिले देंगे हम लोग 1000 माइक्रोसेकंड का, मतलब 1000 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये 1 सेकेंड का डिले हो गया। फिर लिखेंगे डिजिटल राइट, ब्रैकेट में लिखेंगे LED कॉमा लो, उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद फिर डिले देंगे, यहाँ हो गया डिले कितने का देंगे हम लोग, फिर से 1 सेकेंड का, मतलब 1000 माइक्रोसेकंड। उसके बाद ये हो गया, ये हमारा बन गया एक नॉर्मल प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। जब इसमें कुछ एरर होगा, देखिए यहाँ पे एरर आया, एरर किस वजह से आया है, ये हमारा वॉइड लूप का ये भी बड़ा चाहिए। ये हमारा प्रोग्राम हो गया है, इसे हम लोग एक बार वेरीफाई करेंगे। देखिए अभी ये वेरीफाई हो रहा है। अब इसमें देखिए कहाँ गड़बड़ हुई, यहाँ पे एरर आ गया मेरे कोड पे, बिफोर वॉइड हम लोग सेमी कॉलम देना भूल गए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है इनिशियलाइज LED 5, ये लिखा हुआ है इक्वल टू 5, यहाँ पे मुझे सेमी कॉलम देना था, मैंने नहीं दिया था, इसलिए वहां पे एरर आ गया। वैसे ही एरर आता है, हमको पता चल जाता है कि हमने कहाँ मिस्टेक किया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे आया है पिन मोड, मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। डिक्लेयर हो गया है। देखिए यहाँ पे हम लोगों का एरर आया है। क्यों एरर आया है, क्योंकि देखिए यहाँ लिख के आया है वॉइड सेटअप में हम लोग ये सेमी कॉलम नहीं दिए, सेमी कॉलम या फिर नहीं दिए। ये देखिए यहाँ दिख रहा है इनिशियलाइज LED इक्वल्स टू किया, यहाँ पे मैं सेमी कॉलम नहीं दिया था, तो अभी ये सेमी कॉलम दे दिया। उसके बाद हम लोग अभी इसको फिर से एक बार वेरीफाई करेंगे। ये वेरीफाई किए तो अभी ये हमारा इसमें कोई भी एरर नहीं है। अभी हम लोग ये हमारे आर्डिनो बोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं। ये सीधा फिर इसके बाजू में जो एरो दिख रहा है, ये देखिए ऊपर ये एरो है यहाँ पे अपलोडिंग का, यहाँ मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये अपलोड हो रहा है। यहाँ नीचे देखिए, ये देखिए अपलोड हो रहा है, और यहाँ बोर्ड पे भी देखिए ये डन हो गया, और यहाँ पे भी देखिए ये बोर्ड पे ये हो गया, ये अपलोड हो गया प्रोग्राम अभी हमारा। अभी हमको LED लगाना था, 1 सेकेंड। हमारा LED पिन है, इसमें ये बड़ा वाला जो ये पॉजिटिव होता है, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप LED कनेक्ट करोगे, बड़ा वाला पॉजिटिव, यानी ये जाएगा हमारे पिन नंबर 5 में। हम लोगों ने प्रोग्राम में जो 5 नंबर का पिन लिए है, तो उसे यहाँ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये छोटा वाला ये ग्राउंड होता है, तो ये हमारा कनेक्ट होगा ग्राउंड में। 1 सेकेंड, यहाँ देखिए ये मैंने कर दिया ग्राउंड में कनेक्ट। ये देखिए 1 सेकेंड बाद ये ऑन ऑफ होता है खुद से, हर 1 सेकेंड में ये ऑपरेट हो रहा है। 1 सेकेंड के लिए ऑन होता है, 1 सेकेंड के लिए ऑफ हो जाता है। देखिए ये मल्टी कलर LED है मेरा। 1 सेकेंड रुकिए, आपको एक साधा रेड वाला LED कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोगों ने 1 सेकेंड का डिले दिया है यहाँ पे, तो 1 सेकेंड ही ये ऑन ऑफ हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये 1000 माइक्रो सेकेंड दिया है ना, तो यहाँ पे मैं अभी इसको बढ़ा के 2000 दे देता हूँ। 2000 हो गया। यहाँ पे भी सेम, इसको मैंने 2000 कर दिया, और वापस से ये प्रोग्राम अपलोड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ लाइट ब्लिंक होगी, देखिए हुआ।
अब इसका टाइम बढ़ गया है, देखो अब थोड़ा ज़्यादा टाइम रुक रहा है, 2 सेकेंड रुक रहा है और 2 सेकेंड ऑफ हो रहा है, 2 सेकेंड ऑन हो रहा है और 2 सेकेंड ऑफ हो रहा है। तो ऐसे काम करता है हमारा ये एलईडी। ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग हमारे आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्रामिंग, आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग की कोडिंग की है और उसके बाद आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करके उसमें अपलोड किए और हमारी एलईडी अभी ये इसी के मदद से ऑन ऑफ हो रही है। ऐसे ही हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स को भी कोड करते हैं और ऐसे ही उसको ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे ऑन ऑफ होता है आर्डिनो की मदद से हमारा एलईडी, जो अभी हमने देखा। और हमारी सेमीकॉम कंसल्टेंसी सर्विसेज यह इलेक्ट्रॉनिक्स, आईओटी, रोबोटिक्स में सर्टिफाइड इंटर्नशिप अवेलेबल कराता है। इंटर्नशिप के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।